हेलो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस देखे थे। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन देखे थे और केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने ये देखा था कि एल्काइन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। कोई पूछे क्यों, ऐसा क्यों, तो आपका आंसर होना चाहिए कि जो एल्काइंस हैं उनके पास नॉन पोलर पाई बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। क्या है? कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तो खुद एक न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करेगा। और जब खुद न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करेगा तो उस पर अटैक कौन करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। तो पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनेगा, उस कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट पर फिर से न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करेगा और कंप्लीटली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स reaction of alkyne is electrophilic addition reaction. Characteristic reaction of alkyne is electrophilic addition reaction. alkyne का जो रिएक्शन होगा वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। दूसरे पॉइंट की अगर बात किया जाए तो एल्काइंस आर लेस रिएक्टिव। ये पॉइंट हम लोग प्रीवियस लेक्चर में लिखे भी थे। लेस रिएक्टिव देन एल्कीन बिकॉज फॉर्म्ड कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट is less stable in the case of alkyne than alkene। ठीक है, जैसे हमने देखा था, अगर मान लो कि ये एल्कीन है और इस पे आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करा रहे हो, कोई इलेक्ट्रोफाइल आया तो क्या बन जाएगा? CH2 प्लस CH2 के साथ E आ गया, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। अगर यही एल्काइन के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा? एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया और यहां पर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बना। देखो यहां पर CH2 पे प्लस चार्ज है, कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, इस पे प्लस चार्ज है, और यहां पर कार्बन डबल बॉन्डेड है, इस पे प्लस चार्ज है। ऑब्वियस सी बात है, यहां 3 सिग्मा बॉन्ड तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यहां पर 2 सिग्मा बॉन्ड तो sp हाइब्रिडाइजेशन। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर निगेटिव चार्ज मोर स्टेबल होता है, तो पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल होगा। पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? लेस स्टेबल होगा। तो ये लेस स्टेबल, ये मोर स्टेबल, ये इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है, इसलिए कॉरस्पॉन्डिंग एल्कीन जो होगा वो मोर रिएक्टिव होगा। किससे? एल्काइन से, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दूसरा रीजन, ये भी प्रीवियस लेक्चर में मैंने समझाया था कि देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एल्कीन में है तो दो कार्बन के बीच में अट्रैक्शन कम है रिलेटिवली टू अल्काइन। क्यों? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ज्यादा अट्रैक्शन, तो इनके बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ज्यादा कम है और यहां पर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ज्यादा है। अब इनका डिस्टेंस कम है, अट्रैक्शन ज्यादा है, तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके रेस्पेक्ट में टाइटली बॉन्डेड होगा क्योंकि न्यूक्लियस के पास है ये पाई बॉन्ड, और यहां पर न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ गया तो ये लूजली बॉन्डेड है, तो ये इजिली जाके अटैक कर देगा। ये भी एक रीजन है कि एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्काइन और अल्काइन इज लेस रिएक्टिव देन एल्कीन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मैंने प्रीवियस लेक्चर में कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन की बात कर ली थी। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन की बात कर ली थी कि अल्काइन और एल्कीन में अल्काइन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के लिए ज्यादा रिएक्टिव होता है
और उसमें दो तरह के हमने रिएक्शन देखे थे, एक H2NI, H2PD, H2PT लिया तो कंप्लीट एल्केन बना, लेकिन पॉइजन ले लिया, पार्शियल रिडक्शन हुआ तो एल्काइन से एल्कीन बना, और बर्स्ट रिडक्शन से ट्रांस एल्कीन बना था। यहां तक हमने ये देख लिया था। अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करें तो हमने ये देखा कि एल्काइंस आर लेस रिएक्टिव देन एल्कीन, क्योंकि बनने वाला कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट ये क्या है जी, आप बोलोगे कि लेस स्टेबल है। सर क्या है? लेस स्टेबल। ये क्या है? मोर स्टेबल। तो अब बात कर लेते हैं कुछ रिएक्शन की। सुनिए आगे बेटा, एक रिएक्शन कराते हैं जो कि हम लोग स्टार्टिंग से कराते हैं, जैसे मान लो कि HBr से रिएक्शन कराते हैं, तो रिएक्शन ऑफ अल्काइन विथ HBr CCl4। एक एल्काइन लिया, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन यहां पर हाइड्रोजन है, अनसिमेट्रिकल ले रहे हैं, सिमेट्रिकल होगा तब तो आसान ही हो जाएगा आपका काम। सर कहीं भी ब्रेक करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अनसिमेट्रिकल लिया और इसका रिएक्शन करा दिया HBr से इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। चलो भाई देखते हैं क्या रिएक्शन होगा। पहले स्टेप की बात किया जाए, CH3 का प्लस ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा। अगर हम और कंसेप्चुअल बात करें तो हमने क्या बताया था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करा रहे हो, चूंकि कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है, दोनों जगह प्लस चार्ज बना लो, जो प्लस चार्ज ज्यादा स्टेबल है उसको रखो। ये प्लस चार्ज और ये प्लस चार्ज में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, मिडिल वाला या टर्मिनल वाला? आप बोलोगे सर मिडिल वाले प्लस चार्ज में इसका प्लस सही लग रहा है, ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट बन रहा है, मतलब ये प्लस चार्ज रहेगा। अब बताओ बॉन्ड किधर ब्रेक होगा? इधर ब्रेक होगा, तभी यहां प्लस आएगा, मतलब यहां प्लस यहां माइनस, ये माइनस जाके इस प्लस पे अटैक किया। ये सब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन में हम लोग पढ़े थे। तो क्या बना होगा, CH3 C डबल बॉन्ड C, यहां पर H आया और इलेक्ट्रोफाइल यहां पर H आ गया, ये कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन गया। क्या बन गया? कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। फिर से HBr पे अटैक, यहां पर Br माइनस है, ये Br माइनस जाकर अटैक किया, क्या बन जाएगा? CH3 C, यहां पर आ गया Br डबल बॉन्ड CH2। सर HBr लिए हैं, अभी मीडियम में HBr है, अभी मीडियम में क्या है? HBr है। अब बात आती है कि सर ये कहां पर ब्रेक हो बॉन्ड, ये बॉन्ड कहां? CH3 का प्लस आई प्लस Br का यहां पर लोन पेयर प्लस M शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? प्लस M। एक चीज हमेशा याद कर रखना, और मैं बताया भी था कि हाइलोजेंस जो होते हैं GOC में, हाइलोजेंस जो होते हैं वो डीएक्टिवेटिंग नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं? डीएक्टिवेटिंग नेचर के, लेकिन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। हाइलोजेंस आर डीएक्टिवेटिंग बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। और ऑर्थो पैरा डायरेक्शन कैसे पता चला था? प्लस M से। तो हाइलोजन का डायरेक्शन जो होगा वो प्लस M से डिसाइड होगा। कैसे? देखो Br का ये लोन पेयर इधर दिया तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक हुआ, CH3 का प्लस है, ये बॉन्ड इधर ब्रेक हुआ, तो ये माइनस यहां पर क्या आएगा? प्लस, ये माइनस जाके H प्लस पे अटैक करेगा, क्या बन जाएगा? CH3 C, यहां पर Br आ जाएगा, ये बॉन्ड इधर आएगा तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, मतलब यहां पर प्लस चार्ज आएगा, यहां पर CH2 के साथ H आ गया। ठीक है, मतलब मैं ये दिखाना चाहा कि ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, है ना, ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा। अब इस प्लस चार्ज पे HBr में से H प्लस गया तो Br माइनस बचा हुआ है, तो ये Br माइनस जाकर अटैक किया, ये इस पे अटैक किया, क्या बन जाएगा? CH3 C, यहां एक Br आया, यहां एक Br आया, यहां पर क्या आ गया? CH3। भाई अगर रूल्स की बात किया जाए, मार्कोनिकॉफ रूल आपने पढ़ा होगा, अगर किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है तो न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पे जाता है, अनसैचुरेटेड कार्बन पे, जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो। यहां एल्काइन है तो ये अनसिमेट्रिकल है, यहां पर एक भी हाइड्रोजन नहीं, यहां एक हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन कम है, न्यूक्लियोफाइल यहां पर आएगा, Br यहां पर बीच वाले पे आएगा। आया है सर, एक बार आएगा कि Br की दो बार आएगा?
सर 2 बार आएगा। क्यों? क्योंकि 2 पाई बॉन्ड है तो 2 पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो 2 बार इस पर रिएक्शन होगा। अब लोग अच्छा सर समझ में आ गया। जिस तरह से एल्कीन पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है उसी तरह से एल्काइन पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि एल्कीन में 1 बार होता है, एल्काइन में 2 बार होता है। एल्कीन में 1 बार और एल्काइन में कितना होता है? 2 बार होता है। तो इसे नोट करें, इसे नोट करें। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ही। बेटा यहां पर कौन सा रूल फॉलो हुआ है? मार्कोनिकॉफ। यहां पर एक बार और समझने का है कि ये मत समझना कि Br का माइनस आई डोमिनेंट होता है तो इधर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा। डायरेक्शन इज डिसाइडेड बाय प्लस एम। डायरेक्शन इज डिसाइडेड बाय प्लस एम इफेक्ट ऑफ हैलोजन। कैसे याद होगा? हैलोजन आर डीएक्टिवेटिंग बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। हैलोजन आर डीएक्टिवेटिंग बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। मैं बताया था जीओसी इसी रिएक्शन के लिए, तो आप इसे नोट करो। हाँ बच्चों, तो इसी तरह से अगर हम यहां पर देखें कि CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH और इस पर रिएक्शन करा दे HX का, अरे वही HBr ही है, यहां पर HX मैंने जनरलाइज कर दिया है, तो क्या बन जाएगा? CH3 C, यहां पर एक X आएगा, यहां पर एक X आएगा और यहां पर क्या हो जाएगा? CH3। अब रिएक्टिविटी की बात करें तो क्या हम लोग लिखेंगे? HCl जो होगा यहां पर कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? सर जो H प्लस पहले देगा, क्योंकि पहले स्टेप में H प्लस का ही अटैक हो रहा है, तो जो H प्लस पहले दिया HCl, HBr, HI कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है? आप बोलोगे HI। HI इज मोर रिएक्टिव देन HBr इज मोर रिएक्टिव देन HCl। वही चीज है जो एल्कीन में आपने पढ़ा था। आपको लग रहा होगा सर क्यों पढ़ा रहे हैं, छोड़ दीजिए सर मैं पूरा का पूरा कर लूंगा। नहीं बेटा, मुझे पता है कि आपको समझ में आ रहा है, फिर भी मैं दोबारा इस चीज को आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रिएक्शन ऑफ एल्काइन with HBr and in the presence of peroxide। कौन सा इफेक्ट आएगा भाई? खराब इफेक्ट। केवल HBr ही देता है, तो मार्कोनिकॉफ एडिशन कराओगे कि एंटी मार्कोनिकॉफ? आप बोलोगे सर एंटी मार्कोनिकॉफ। जहां पर 2 बार Br आ रहा था वहां पर 2 H आएगा और जहां 2 H आ रहा था वहां पर Br आएंगे, पेरोक्साइड। क्या बन जाएगा प्रोडक्ट? CH3 C CH। सर इसमें यहां 2 Br आ रहा था ना, अब टर्मिनल पे 2 Br आएंगे और यहां पर क्या आएगा? H आएगा। मार्कोनिकॉफ एडिशन या एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन? आप लिखोगे एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। नेक्स्ट बच्चों हम लोग देखेंगे रिएक्शन ऑफ एल्काइन विथ ब्रोमीन। हमने क्या किया? एक एल्काइन ले लिया, वही अनसिमेट्रिकल एल्काइन जिस पर रिएक्शन कराते आ रहे हैं, और यहां पर Br2 ले लिया। क्या ले लिया? Br2। अब देखो हमने यहां पर Br2 CCl4 ले लिया। सबसे पहले तो Br2 का कलर ब्राउन होता है सर, और ये ब्राउन कलर डिकलराइज हो जाएगा। सर एक बार एडिशन होगा कि 2 बार होगा? तो यहां पर 2 बार एडिशन होगा। एक पाई बॉन्ड रहता था तो एक Br इधर एक Br इधर, दूसरा पाई बॉन्ड टूटेगा, एक Br इधर एक Br इधर। क्या बन जाएगा? CH3 C
यहां पर Br, C, यहां पर Br, यहां पर H, यहां पर Br, यहां पर Br। दो बार इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुआ। अब यहां पर इसका कलर कैसा था? ब्राउन। और ये कैसा हो गया? कलरलेस। तो ये टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन जैसा यूज होगा कि नहीं होगा? तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन था सर। अब उसी में एक रिएक्शन हम लोग देखते हैं। हमने क्या किया कि एसिटिलीन गैस लिया, और इस पे रिएक्शन करा दिया हमने Cl2 का इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। प्रोडक्ट क्या बनेगा सर? दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों कार्बन पे दो Cl आ जाएंगे। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज वेस्ट्रोसॉल। इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? वेस्ट्रोसॉल, वेस्ट्रॉन। और जो वेस्ट्रॉन होता है इसका रिएक्शन आप किस चीज से करा दो? CaOH का होल ट्वाइस और हीट। CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या देगा? OH माइनस। OH माइनस क्या है? बेस। बेस क्या करेगा? एसिड निकालेगा। तो यहां से Cl और यहां से H मिलकर क्या जाएगा? HCl बाहर निकल जाएगा। सर 2 HCl क्यों नहीं निकाल रहे हो? आपको रीजन भी पता होगा क्यों दो HCl निकाल रहे हैं। क्योंकि जैसे ही एक HCl निकलेगा, डबल बॉन्ड आएगा, Cl का लोन पे रेजोनेंस करेगा, उसके बाद हमें NaNH2 लेना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एक Cl है, यहां पर H है, Cl है, Cl है। दिस इज कॉल्ड एज वेस्ट्रोसॉल। इसे क्या बोलते हैं? वेस्ट्रोसॉल। ये जो वेस्ट्रॉन है और वेस्ट्रोसॉल है, वो दोनों एज ए सॉल्वेंट यूज किए जाते हैं। कैसे यूज किया जाते हैं? एज ए सॉल्वेंट। कहां पर? क्लॉथ इंडस्ट्री में। तो क्या लिखेंगे? बोथ वेस्ट्रॉल एंड वेस्ट्रोसॉल are used as solvent in cloth industry. इन क्लॉथ इंडस्ट्री, क्लॉथ इंडस्ट्रीज में एज ए सॉल्वेंट यूज किया जाता है। कौन? क्या चीज? वेस्ट्रॉन एंड वेस्ट्रोसॉल। ये दोनों कंपाउंड क्लॉथ इंडस्ट्री में एज ए सॉल्वेंट यूज किए जाते हैं। आप इसे नोट करें। इसके बाद और भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। बच्चों एक चीज देखो, जो भी इसमें रिएक्शंस आ रहे हैं वो सब के सब रिएक्शन आपके पढ़े हुए हैं। कहां पर? एल्कीन चैप्टर में। बस जो रिएक्शन जैसे होता था उसी तरह से 2 बार करा दो। Cl के साथ रिएक्शन कराया Cl2 के साथ, तो जो पहले बना है एसिटिलीन के साथ, वो क्या बना है? वेस्ट्रॉन। और उसमें से एक HCl मॉलिक्यूल रिमूव हुआ, तो जो बना उसे क्या बोलते हैं? वेस्ट्रोसॉल। और ये दोनों कंपाउंड ऐसे हैं जो क्लॉथ इंडस्ट्री में एज ए सॉल्वेंट यूज किए जाते हैं। तो नोट करें बेटा। हाँ बच्चों, नेक्स्ट रिएक्शन जो है, रिएक्शन ऑफ अल्काइन विथ BH3THF। आपको याद आना चाहिए
H2O2 OH माइनस। अरे यारो, ये इतना लिखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए सर। ये रिएक्शन जो है इसका नाम है हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। क्या होता है भाई? एडिशन ऑफ H2O। अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिको। चलो रिएक्शन कराते हैं। ये तो याद ही होगा हाइड्रोबोरेशन में। फिर से वही एल्काइन प्रोपाइन हम लिए और इसको पहले स्टेप में क्या होगा? हमने क्या लिया है? BH3, CH3 नहीं यार, BH3 THF H2O2 OH माइनस। कुछ रिएक्शन याद आ रहा होगा कि सर यहां पर पहले H आएगा, यहां पर H कौन सा आएगा? BH3 का। यहां पर OH आएगा कौन सा? H2O2 का। तो पहले स्टेप में क्या होगा? यहां पर CH3 आया, यहां पर C डबल बॉन्ड C, यहां पर H आया और यहां पर OH आया। सीन एडिशन होता था। सर ये इनॉल है। क्या है भाई? इनॉल है। टॉटोमेरिन पढ़े हो ना, डबल बॉन्ड पे OH आ गया, इनॉल है। H का ट्रांसफर यहां से यहां होगा। कैसे? H प्लस निकलेगा, माइनस आएगा, माइनस रेजोनेंस करके यहां पर आएगा। कुछ याद आ रहा है ना? फिर H यहां पर आ जाएगा। तो ये इनॉल है और ये इनॉल का क्या होगा? टॉटोमेरिज्म। टोटोमेराइजेशन हुआ और इनॉल किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? कीटो फॉर्म में। CH3, यहां पर CH2, C डबल बॉन्ड O H, ट्रायड सिस्टम याद आ रहा है ना? डबल बॉन्ड यहां, H यहां। इनॉल से क्या बन गया? कीटो। अरे पीटो नहीं, कीटो। क्या बन गया? कीटो फॉर्म। नेक्स्ट रिएक्शन एक है जिसका नाम है कुशरॉफ रिएक्शन। इसमें हम लोग रिएजेंट क्या लेते हैं? HgSO4 एंड डाइल्यूट H2SO4। तो याद होगा आपको, मैंने बताया था एक ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। उसमें क्या होता था? एडिशन ऑफ H2O अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल विदाउट रीअरेंजमेंट। बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी Hg आपको दिखे, क्लेमेंसन को छोड़ के, तो क्या करना है? H2O का एडिशन कराना है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल विदाउट रीअरेंजमेंट। क्या करना है? H2O का एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। समझ में आ ही रहा होगा, Hg के पास लोन पेयर है तो नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन बनेगा। फिर जाके H2O वहां अटैक करेगा जहां पर बनने वाला कार्बोकटायन मोर स्टेबल है। सेकेंड केस इलेक्ट्रोफिलिक, फर्स्ट केस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का जब इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर होता है, जो पढ़ाया था। तो वही चीज होगा, लिख दे रहा हूं यहां पर। एडिशन ऑफ H2O अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ विदाउट रीअरेंजमेंट। बिना रीअरेंजमेंट के। अब एल्काइन पे चूंकि रिएक्शन करा रहे हो तो ये दो बार रिएक्शन होगा। जैसे देखो यहां पर आपने लिया CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C H, पहली बार रिएक्शन हुआ, क्या लिए हो? HgSO4 एंड H2SO4।
1% H2SO4 एंड डाइल्यूट H2SO4, ये 40% रहता है, ये डाइल्यूट लिख सकते हो। अब क्या होगा, मार्कोनिक ऑफ एडिशन, एक बार पाई बॉन्ड को ब्रेक करो, यहां OH यहां H लाओ, तो CH3, यहां पर H लाओ और यहां पर OH लाओ। अब ये इनॉल बन गया, इनॉल का क्या होगा, टॉटोमेरिज्म। तो क्या बन जाएगा, यहां पर मैं लिख रहा हूं इनॉल, और इनॉल किस चीज में कन्वर्ट होगा, कीटो फॉर्म में। क्या बन जाएगा, ये H यहां से यहां, डबल बॉन्ड यहां से यहां, इनॉल का टोटोमेराइजेशन हो गया। क्या बन गया भाई, CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहां पर CH3, कीटो फॉर्म, कीटोन नहीं कीटो फॉर्म। ये दोनों आपस में कैसे आइसोमर बने, सर डबल बॉन्ड यहां पर टर्मिनल पे फर्स्ट पोजीशन पे है, यहां डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन आइसोमर। गलत हो गया आंसर। दिस इज एल्डिहाइड, दिस इज कीटोन, दीज आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ये आपस में क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है। ये आपस में क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। फिर से एक बार देख लो, यहां से इनोलाइजेशन होगा, इनोलाइजेशन, ये इनोल है तो कीटो फॉर्म बनेगा। कैसे कीटो बना होगा, मैकेनिज्म याद होगा, H+ निकलता है, माइनस आता है, माइनस रेजोनेंस करके यहां पर आता है। अब ये H+ यहां आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहां आ गया, क्योंकि जब रेजोनेंस करेगा तो यहां डबल बॉन्ड होगा। अरे यार देखो ना, H+ यहां से गया सर, यहां माइनस आया, रेजोनेंस करके ये बॉन्ड इधर आया, तो ये बॉन्ड टूट गया, यहां पर प्लस, यहां पर माइनस, प्लस माइनस मिलकर बॉन्ड, यहां माइनस, H+ माइनस के साथ बॉन्ड, तो यहां CH2, यहां C डबल बॉन्ड। तो इसे नोट करें, इसे नोट करने के बाद और रिएक्शंस हम लोग देखते हैं। हाँ बच्चों, नेक्स्ट रिएक्शन एल्काइन का HOX के साथ HOCl, HOBr, HOI, जिसे हाइपोहेलस एसिड बोलते हैं। HOCl हाइपोक्लोरस एसिड, HOBr हाइपोब्रोमस एसिड, HOI हाइपोआयोडस एसिड। इनका रिएक्शन हम एल्कीन में पढ़े थे। ये भी देखे थे कि रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा HOCl का, उसके बाद HOBr का, उसके बाद HOI का। इसी रिएजेंट को हम लोग ऐसे भी लिखे थे H2O प्लस Cl2 या Cl2 प्लस H2O, सेम रिएक्शन आया था। तो Cl2 प्लस H2O को आप HOCl बोल सकते हो, Cl2 प्लस Br2 प्लस H2O को HOBr बोल सकते हो, I2 प्लस H2O को HOI बोल सकते हो। तो क्या लिखेंगे, रिएक्शन ऑफ एल्काइन with HOX. HOX is what? Hypohalous acid. एक मिनट मार्कर चेंज कर लो, हाइपोहेलस एसिड। क्या ले सकते हो, HOCl, HOBr, HOI। HOCl के जगह पे आप क्या ले सकते हो, Cl2 प्लस H2O, यहां पर Br2 प्लस H2O, और यहां पर I2 प्लस H2O। ठीक है ना। तो HOCl का जो काम होगा वही Cl2 प्लस H2O का होगा, HOBr का जो काम होगा वही Br2 प्लस H2O का होगा, HOI का जो काम होगा वही I2 प्लस H2O का होगा। चलो बेटा अब रिएक्शन देखते हैं। हमने क्या किया कि मान लो कि एल्काइन लिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसका रिएक्शन हमने कराया HOCl से। याद होगा HOCl OH माइनस और Cl प्लस, इसी तरह से ब्रेक होता था, ये मैंने एल्कीन में बताया था। पहले स्टेप में क्या होगा, ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा और ये जाके Cl प्लस पे अटैक करेगा। तो यहां पर Cl आया, यहां पर OH आया।
यहां पर Cl और यहां पर OH आया, क्या बना होगा प्रोडक्ट? CH3 C, यहां पर OH आया, डबल बॉन्ड, यहां C, यहां पर Cl आया, यहां H आया। सर फिर से वही बात, सर ये इनॉल फॉर्म है, इनॉल से कीटो बना दो। यहां पर इनॉल से कीटो नहीं बनेगा, यहां पर इनॉल से कीटो नहीं बनेगा। आप बोलोगे ऐसा क्यों सर, इनॉल से कीटो क्यों नहीं बनेगा? अभी तक तो दो रिएक्शन जो कराए उसमें टॉटोमेराइजेशन कराए थे, यहां पर टॉटोमेराइजेशन क्यों नहीं होगा? सुनना, जैसे ये टॉटोमेरिन के लिए आएगा हम क्या बोलेंगे? टॉटोमेरिन के लिए H प्लस गया, O पे माइनस आया, रेजोनेंस करके यहां पर आया। जैसे ये रेजोनेंस करना चाहेगा, जैसे माइनस चार्ज बोलेगा मैं रेजोनेंस करूंगा, ये लोन पेयर बोलेगा कि चुप रहो मैं भी रेजोनेंस कर रहा हूं। तो इसके रेजोनेंस को क्या कर रहा है? इनहिबिट कर रहा है, इस माइनस चार्ज के रेजोनेंस को रोक रहा है। और जब रोक रहा है तो टोटोमेराइजेशन हो पाएगा क्या? आप बोलोगे कि नहीं सर, अब टोटोमेराइजेशन यहां पर नहीं होगा, टेंडेंसी कम हो गई। तो फिर से क्या होगा? फिर से एक HOCl आएगा, Cl पे प्लस OH पे माइनस। अब बात आती है कि ये बॉन्ड किधर ब्रेक करें, इधर ब्रेक करें कि इधर ब्रेक करें? देखते हैं किधर ब्रेक होगा। यहां पर O लोन पेयर देकर प्लस M शो कर रहा है, यहां पर Cl लोन पेयर देकर प्लस M शो कर रहा है। प्लस M की बात किया जाए तो OH का ज्यादा होगा, O के लोन पेयर का कि Cl का? आप बोलो Cl का इंडक्टिव ज्यादा होता है। तो फिर क्या होगा? ये इधर की तरफ बॉन्ड ब्रेक होगा, ये इधर इलेक्ट्रॉन दिया, ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा। यहां माइनस, यहां पर प्लस, प्लस के जगह पे OH माइनस और यहां पर माइनस की जगह पे प्लस, मतलब Cl प्लस। तो यहां Cl, यहां पर OH, क्या आ जाएगा प्रोडक्ट? CH3 COH, यहां पर OH Cl ClH। कुछ याद आया क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट में मैंने एक इंपॉर्टेंट कहानी आपको बताया था, एक कार्बन के ऊपर दो OH स्टेबल या अनस्टेबल? आप बोलो अनस्टेबल, क्या निकल जाता है? पानी, H2O निकल जाएगा सर। तो यहां से बाहर कौन निकलेगा? H2O। क्या निकलेगा बेटा? H2O यहां से है कि गया? गया। यहां से H2O बाहर निकला और प्रोडक्ट जो बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां पर C पे Cl ClH। यहां टोटोमेराइजेशन नहीं हुआ, ये सबसे बड़ी कहानी है, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि यहां पर टोटोमेराइजेशन नहीं हुआ, दो बार यहां पर एडिशन हुआ। जबकि इसके पहले वाले दोनों रिएक्शन में, चाहे कुछ रॉक्स रिएक्शन की बात कर लो, चाहे आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की बात कर लो, दोनों रिएक्शन में जहां OH जैसे ही जुड़ा था पहली बार, इनॉल बना था, इनॉल से कीटो में कन्वर्ट हुआ था। जबकि यहां पर इनॉल बनने के बाद भी कीटो में कन्वर्ट नहीं हुआ, फिर से रिएक्शन होके, वो अलग बात है कि यहां पर क्या बन गया है? कीटो। लेकिन यहां पर एडिशन एक बार हुआ है कि दो बार हुआ है? आप बोलोगे कि एक बार नहीं सर, यहां पर एडिशन दो बार हुआ। यहां पर एडिशन कितने बार हुआ है बेटा? दो बार हुआ। रीजन, पहली बार में टोटोमेराइजेशन नहीं हो पाया, इसलिए दोबारा एडिशन। रिएक्टिविटी की बात कर लो सर, Cl प्लस, Br रहता तो Br प्लस, I रहता तो I प्लस। बताओ कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? जो जितना अच्छा इलेक्ट्रोफाइल होगा। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन के तरफ लव, इलेक्ट्रॉन के तरफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन की तरफ कौन सा पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्शन करेगा ज्यादा? जिसपे पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी बहुत ज्यादा। पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी Cl पे ज्यादा होगी या Br प्लस पे ज्यादा होगी कि I प्लस पे ज्यादा होगा? सर I का साइज बड़ा तो डेंसिटी कम, इसका साइज छोटा डेंसिटी ज्यादा, तो इसका डेंसिटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है, इस माइनस चार्ज को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है, इसका मतलब इसका रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो रिएक्टिविटी के लिए क्या लिखेंगे? HOCl। क्या बात कर रहे हो सर, ये तो पहले भी आपने बताया था एल्कीन में। HOBr इट ग्रेटर देन HOI। इसी तरह से अगर Cl2 Br2 I2 रहता तो क्या लिखते? रिएक्टिविटी Cl2 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ Br2 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ I2। तो इस रिएक्शन को नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इस पॉइंट से, कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहां पर दो बार एडिशन हुआ है, इनॉल बनने के बाद भी यहां पर टोटोमेराइजेशन नहीं हुआ। नोट करें बेटा। हाँ बच्चों, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्काइन। ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्काइन।
ओजोनलाइसिस में कितने ओजोनलाइसिस हम लोग पढ़े थे एल्कीन चैप्टर में? दो तरह के ओजोनलाइसिस होते हैं, एक के ऑक्सीडेटिव ओजोनलाइसिस और दूसरा रिडक्टिव ओजोनलाइसिस। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रिडक्टिव ओजोनलाइसिस। रिएजेंट क्या लेते हैं? O3 इन द प्रेजेंस ऑफ Zn एंड H2O। एल्काइन की बात अब हो रही है बच्चों, सुनना। CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, CH3 ले लिया, एक एल्काइन ले लिया, और इस पे O3 इन द प्रेजेंस ऑफ Zn एंड देन H2O। बताना Zn आ गया, CH3S CH3 आ गया, तो ये कैसा ओजोनलाइसिस होगा? ऑक्सीडेटिव या रिडक्टिव? आप बोलो रिडक्टिव। एल्कीन में क्या था? रिडक्टिव ओजोनलाइसिस। एक बार जल्दी से दिमाग वहां ले जाओ, क्या होता था सर? बीच से बॉन्ड तोड़ते थे, ओ दोनों तरफ देते थे, दोनों तरफ ओ देने के बाद छोड़ देते थे। ऑक्सीडेटिव में अगर ऑक्सीडाइजेबल एच हुआ तो उसे OH में कन्वर्ट कर देते थे, अगर ऑक्सीडाइजेबल एच हुआ तो उसे OH में कन्वर्ट कर देते थे। चलो यहां रिडक्टिव है। सर एल्काइन के केस में क्या होगा? कुछ नहीं, सुन ले अच्छी तरह से, एक बार सुन लेगा बेटा फिर नहीं भूलोगे। जब हम रिडक्टिव ओजोनलाइसिस कराएंगे एल्काइन में, तो ऊपर के दो बॉन्ड को ब्रेक कर दिए, दो बॉन्ड को ब्रेक कर दिए तो क्या बना होगा स्ट्रक्चर? CH3 CH3। सर दो बॉन्ड ये ब्रेक हो गया, ये भी ब्रेक हो गया है, एक ऑक्सीजन यहां दे दो, एक ऑक्सीजन यहां दे दो। आप बोलोगे सर उसी के तो जैसा है। अरे इसको छुपा लो बॉन्ड को, इसको तोड़ दो, डबल बॉन्ड हो इस पे, डबल बॉन्ड हो इस पे, और एक बीच वाला बॉन्ड बच गया। तो यही रिडक्टिव ओजोनलाइसिस में करना है। क्या करना है? ऊपर के दो बॉन्ड को ब्रेक करो, डबल बॉन्ड हो यहां, डबल बॉन्ड हो यहां, यहां पर सिंगल बॉन्ड बचेगा। लेकिन यही जब हम ऑक्सीडेटिव ओजोनलाइसिस कराएंगे, क्या कराएंगे? ऑक्सीडेटिव ओजोनलाइसिस। तो हम क्या करेंगे सुनिएगा, जैसे CH3C ट्रिपल बॉन्ड C और यहां पर CH3 है, O3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। क्या लेते थे ऑक्सीडेटिव ओजोनलाइसिस में? O3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। तो क्या करना है यहां पर? कुछ नहीं, यहां पर दो बॉन्ड तोड़ते थे ना सर, यहां पर तीनों बॉन्ड तोड़ दो, और इसका कार्बोक्सिलिक अलग और इसका कार्बोक्सिलिक अलग, दोनों का कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो। क्या प्रोडक्ट बन जाएगा बेटा? CH3 C डबल बॉन्ड OOH प्लस C डबल बॉन्ड OH, यहां पर CH3। तो देखो ऑक्सीडेटिव ओजोनलाइसिस में तीनों बॉन्ड ब्रेक करने का है, और रिडक्टिव ओजोनलाइसिस में ये दो ही बॉन्ड ब्रेक करना है। उसके बाद अगर बात किया जाए ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन विथ हॉट एंड कंसंट्रेटेड KMnO4, चाहे मीडियम एसिडिक हो चाहे बेसिक हो, और K2Cr2O7। तो हम लोग क्या लिखेंगे? दिस रिएक्शन इज सेम एज, याद है ना बेटा, कंसंट्रेटेड KMnO4 की अगर बात किया जाए, K2Cr2O7 की बात किया जाए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इनका रिएक्शन ऑक्सीडेटिव ओजोनलाइसिस के जैसा होता है। तो क्या लिखेंगे? रिएक्शन इज सेम एज ऑक्सीडेटिव ओजोनलाइसिस। तो ये यहां पर तीन रिएक्शन एल्काइन क्या है? एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे मान लो कि यहां पर क्वेश्चन में क्या है? CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 है। पहले आपने BH3 से रिएक्शन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ THF,
तो बताना है कि क्या बना है। यहां पर मान लो कि ए बना है, बताना है कि ए क्या बना है। ठीक है, फिर इस ए का रिएक्शन आपने करा दिया, फिर आपने इस ए का रिएक्शन कराया किस चीज से, H2O2 OH-, तो बी बना है। बताओ क्या बी बनेगा। और इसी का रिएक्शन आपने करा दिया CH3COOH से, तो यहां पर सी बना, बताना है क्या बनेगा। चलो भाई, सिमेट्रिकल अल्काइन की अनसिमेट्रिकल, आप बोलोगे कि ये सर सिमेट्रिकल है, इधर बाउंड को ब्रेक करें कि इधर ब्रेक करें, कहीं भी ब्रेक कर दो सर। BH3 से रिएक्शन करा रहे हो, एक जगह H आता था और दूसरी जगह B आता था, बोरॉन आता था। तो क्या बनेगा यहां पर, CH3 C डबल बॉन्ड C, एक तरफ H आया सर, क्या आया H, और दूसरे तरफ सर बोरॉन आता था। और याद होगा एल्कीन के रिएक्शन में कि ये 3 बार रिएक्शन करता था, जब तब तक रिएक्शन होता था जब तक बी के सारे एच कंज्यूम ना हो जाए। तो इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, इसका होल साइज। और यहां पर बी आया। अब क्या होता था, ये बॉन्ड टूटता था और यहां पर रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट OH2O2 है, OH- OH+, याद आ रहा है ना, यहां पर OH+ आता था ना कि OH-। तो यहां पर क्या आएगा, बोरॉन हटेगा और यहां पर OH आएगा। क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, CH3 CH डबल बॉन्ड C, यहां पर OH और यहां पर CH3। क्या हो गया, टॉटोमेराइजेशन। ये क्या है, इनॉल टॉटोमेराइज हुआ। और क्या बन गया, कीटो। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड O CH3, ये H यहां, डबल बॉन्ड यहां। यहां पर क्या प्रोडक्ट बनेगा भाई, यहां पर पॉजिटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट गोज विथ दिस, तो यहां भी पॉजिटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट जाएगा। पॉजिटिव पार्ट क्या है, O पे -H पे प्लस, तो यहां कौन आएगा, H आएगा। सीन एडिशन होता है, याद आ रहा है ना BH3THF का रिएक्शन, कौन सा एडिशन होगा, सीन। तो दोनों H सेम साइड होगा, क्या बन जाएगा, CH3 ये सिस एल्कीन बन गया। अगर यही इसका रिएक्शन सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया करा था तो यही एल्कीन ट्रांस बन जाता। नोट करें, आगे और रिएक्शन देखते हैं। हाँ बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं कुछ टर्मिनल अल्काइंस की। टर्मिनल अल्काइंस की अगर बात करें तो उसके पास एक्टिव हाइड्रोजन होता है, और एक्टिव हाइड्रोजन होने के कारण वो मेटल कटायन के साथ रिएक्शन देता है। क्यों, H+ निकलेगा, एक्टिव हाइड्रोजन है, H+ दिया, यहां माइनस आ जाएगा, तो मेटल के आयन के साथ, मेटल कटायन के साथ ये रिएक्शन कर देगा। अगर टर्मिनल अल्काइन का रिएक्शन Cu2Cl2 के साथ, मतलब क्यूप्रस क्लोराइड का साथ कराया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया सोल्यूशन, अमोनिया सोल्यूशन को हम अमोनिकल सोल्यूशन बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे, व्हेन टर्मिनल अल्काइन रिएक्ट्स विथ अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड, देन रेड प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर एसिटाइड इज फॉर्म। कैसा प्रेसिपिटेट बनेगा, रेड। इसी तरह से व्हेन टर्मिनल अल्काइन रिएक्ट्स विथ अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ AgNO3, जिसे हम लोग टॉलेंस रिएजेंट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टॉलेंस रिएजेंट, देन व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर एसिटाइड इज फॉर्म। दिस इज कॉल्ड एज सिल्वर मिरर टेस्ट। एक नया नाम आ गया, सिल्वर मिरर टेस्ट। मतलब ऑल टर्मिनल अल्काइन गिव्स सिल्वर मिरर टेस्ट। सभी के सभी टर्मिनल अल्काइन कौन सा टेस्ट देंगे, सिल्वर मिरर टेस्ट देंगे। तो इस पॉइंट को हमें नोट करना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑल टर्मिनल अल्काइंस गिव सिल्वर मिरर टेस्ट।
सभी के सभी टर्मिनल अल्काइन क्या देते हैं? सिल्वर मिरर टेस्ट देते हैं। इसी तरह से अगर सोडियम कटायन के साथ रिएक्शन करेगा तो H प्लस गया, एसिटिलीन है तो इधर भी क्या है? एक्टिव हाइड्रोजन, ये भी H गया, तो यहां पर क्या आ जाएगा? माइनस, यहां पर माइनस, यहां Na प्लस, यहां Na प्लस, क्या बन जाएगा? सोडियम एसिटलाइड। और एक बहुत इंपॉर्टेंट, यहां पर देखो 3 स्टार बनाया हो, और स्टार चाहो तो बना लो 3 4 5 10 20 50। टर्मिनल अल्काइन को अल्कोहलिक KOH के साथ हीट करोगे तो नॉन टर्मिनल अल्काइन बनाएगा, जबकि नॉन टर्मिनल अल्काइन को NaNH2 के साथ हीट करोगे तो टर्मिनल अल्काइन बनाएगा। ये सब भी जो चीजें हैं बेटा, इससे आपको याद करनी है, थोड़ा लर्न करनी पड़ेगी। ये सब टर्मिनल अल्काइन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। टर्मिनल अल्काइन अल्कोहलिक KOH नॉन टर्मिनल अल्काइन, और NaNH2 के साथ है टर्मिनल अल्काइन। याद रखने का तरीका जो पहले पुराना तरीका बताया था, अल्कोहलिक KOH में एक H है, NaNH2 में 2 H है, जिसमें ज्यादा H है उसमें कार्बन के साथ H आएगा। तो ये रिएजेंट किसके लिए है? बैकवर्ड के लिए, कार्बन के साथ H आया, ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ H आया। इसमें ज्यादा H था इसलिए कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ H आया, इसमें कम H है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन वाले के साथ H नहीं आएगा। तो आप इसे नोट करें। हाँ बच्चों, नेक्स्ट है लीनियर पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइंस। सबसे पहले डाइमेराइजेशन देख लेते हैं। ट्राइमेराइजेशन होगा तो यहीं पर ये 3 मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो when two molecules of acetylene pass through a solution of Cu2Cl2 and NH4Cl, आप बोलोगे सर अभी तो आपने बताया था रेड प्रेसिपिटेट मिलेगा, नहीं, वो अमोनिकल सॉल्यूशन था, NH4OH था, यहां पर क्या है? Cu2Cl2 and NH4Cl। तो क्या बनेगा? विनाइल एसिटाइलिन। क्या बनेगा? विनाइल एसिटाइलिन। होगा क्या? ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। एक एसिटिलीन मॉलिक्यूल का H यहां पर आएगा, एक एसिटिलीन मॉलिक्यूल का H यहां पर आएगा, और यहां से एक दूसरा एसिटिलीन ऐड हो जाएगा। फिर से समझ लो क्या हो रहा है। देखो यहां पर C ट्रिपल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड C, यहां H है। कुछ नहीं करने का, एक पाई बॉन्ड यहां बनाने का, बना दिया। इस बॉन्ड को इसके साथ जोड़ देने का। सर कार्बन 1 2 3 4 बॉन्ड सही है, ये H को मैं यहां कर दे रहा हूं। ये कार्बन 3 2 5 बॉन्ड हो गया, इस हाइड्रोजन को हटाओ, यहां पर रख दो, CH2 हो गया। तो CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बन गया। डाइमेराइजेशन हुआ है, सिंपल। तो इसे क्या बोलेंगे? विनाइल एसिटाइलिन। क्या बोलेंगे? विनाइल एसिटाइलिन। अगर यही यहां पर हम एसिटाइलिन का कंटेंट ज्यादा ले लें, इसका अमाउंट ज्यादा ले लें, तो ट्राइमेराइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्राइमेराइजेशन। तो जब हमें ट्राइमेराइजेशन कराना होगा, इसके बाद के रिएक्शन को अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा बेटा। अगर ट्राइमेराइजेशन की बात किया जाए तो कुछ नहीं करना है, सेम आपको रिएजेंट लेना है, बस एसिटाइलिन का जो मॉलिक्यूल है वो 3 ले लीजिए, और यहां पर विनाइल एसिटाइलिन बना है तो यहां पर क्या बन जाएगा? डाई विनाइल एसिटाइलिन। क्या बन जाएगा? डाई विनाइल एसिटाइलिन। CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड C, फिर यहां पर CH डबल बॉन्ड CH2, विनाइल विनाइल, ये एसिटाइलिन। क्या बन गया? डाई विनाइल एसिटाइलिन, डाई विनाइल एसिटाइलिन। तो ये भी आपको याद करने का रिएक्शन है। अगर लीनियर पॉलीमराइजेशन की बात करें तो एसिटाइलिन लीनियर पॉलीमराइजेशन भी करता है और साथ साथ साइक्लिक पॉलीमराइजेशन भी करता है। लीनियर पॉलीमराइजेशन के लिए जो रिएजेंट हमें लेना है वो लेना है क्यूप्रस क्लोराइड एंड NH4Cl। अगर यहीं पर क्यूप्रस क्लोराइड के साथ NH4OH लेते तो यहां पर Cu, यहां पर Cu, क्या आता? रेड प्रेसिपिटेट मिलता। NH4Cl लिए हैं तो विनाइल एसिटाइलिन मिला है। कब? जब इसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब इसके रेस्पेक्ट में इसके 2 मॉलिक्यूल्स।
मॉलिक्यूल ज्यादा हो गए तो डाइविनाइल एसिटाइलिन मिलेगा। इसको याद रखना है। अब बात करते हैं यहां पर HCl के रिएक्शन को। सुनिएगा, बहुत अच्छा कंसेप्ट है भाई। अगर मैं आपसे ये पूछूं, सुनना, कि यहां पर एल्कीन रखा हुआ है और यहां पर अल्काइन रखा हुआ है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन HCl आपने लिया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन किस पे फास्ट होगा, किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी? आप बोलोगे सर यहां पर जो है एल्कीन इज मोर रिएक्टिव देन एल्काइन। मैं बोलूंगा वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन, एक ही कंपाउंड है जिसमें एल्कीन भी है, अरे सुन रहा है ना तू, और उसमें एल्काइन भी है, कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? आप बोलोगे कि सर एल्कीन इज मोर रिएक्टिव देन एल्काइन। मैं बोलूंगा वेरी गुड। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि एक तीसरा क्वेश्चन ये है, CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH, एल्कीन भी है एल्काइन भी है, एल्किनाइन ये भी है एल्किनाइन ये भी है, इन दोनों में कौन रिएक्टिव होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए? तो आप बोलोगे सर यहां पर एल्काइन होगा। क्यों एल्काइन होगा? क्योंकि इस पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कराते हो तो यहां पर बने हुए प्रोडक्ट के अंदर क्या होगा? रेजोनेंस होगा। तो यहां पर नहीं होगा क्या रेजोनेंस? नहीं सर, यहां पर रेजोनेंस नहीं होगा। इसलिए हम लोग कंसेप्ट से देखें एल्कीन इज मोर रिएक्टिव देन एल्काइन। लेकिन अगर एल्किनाइन में रेजोनेंस होने लगे, एल्किनाइन में क्या होने लगे? रेजोनेंस, तो उस केस में एल्काइन इज मोर रिएक्टिव देन एल्कीन। मतलब इन कंजुगेटेड अल्किनाइन, अल्काइन इन कंजुगेटेड अल्किनाइन, अल्किनाइन ये भी अल्किनाइन, ये नॉन कंजुगेटेड या आइसोलेटेड अल्किनाइन है, और ये क्या है? कंजुगेटेड अल्किनाइन है। तो इन कंजुगेटेड अल्किनाइन, alkyne are more reactive than alkene because after electrophilic addition reaction formed product has resonance। तो यहां पर देखो ये एल्किनाइन है, कंजुगेटेड है, डबल सिंगल ट्रिपल, रेजोनेंस हो रहा है सर। ये क्या है? एल्किनाइन है, कंजुगेटेड एल्किनाइन है। HCl का रिएक्शन कराएंगे, एल्कीन पार्ट पे होगा कि अल्काइन पार्ट पे? सर अगर कंजुगेटेड नहीं होता तो एल्कीन आर मोर रिएक्टिव देन अल्काइन, लेकिन यहां पर कंजुगेटेड है, यहां पर एक डबल बॉन्ड पे रिएक्शन करा दिया जाए। किस चीज पे? डबल बॉन्ड पे रिएक्शन करा दिया जाए। यहां पर प्लस, यहां पर माइनस। क्यों? देख सकते हो यहां पर इधर की तरफ बॉन्ड ब्रेक होगा, या दोनों तरफ प्लस चार्ज बना के देख लो, प्लस चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बोल सकते हो। तो फिर क्या होगा? ये बॉन्ड इधर की तरफ ब्रेक होगा, यहां माइनस यहां पर प्लस, माइनस पे कौन आएगा? H प्लस, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन H प्लस, और यहां Cl, ये बन गया। दिस इज कॉल्ड एज क्लोरोप्रीन, दिस इज कॉल्ड एज क्लोरोप्रीन। इसको क्या बोलते हैं? क्लोरोप्रीन। और इस क्लोरोप्रीन का यूज होगा, आगे हम लोग पॉलीमर चैप्टर बढ़ेंगे, और क्लोरोप्रीन का यूज होता है नियोप्रीन, सिंथेटिक रबर बनाने के लिए। किस क्या बनाने के लिए? सिंथेटिक रबर बनाने के लिए। अगर यही Cl की जगह पे CH3 होता, इस कंपाउंड का नाम होता आइसोप्रीन। क्या नाम होता? आइसोप्रीन। और आइसोप्रीन से क्या बनता है? नेचुरल रबर। तो ये सब हम लोग पॉलीमर चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर एक चीज बताना आपके लिए जरूरी था कि एल्कीन और अल्काइन में एल्कीन आर मोर रिएक्टिव देन अल्काइन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एल्किनाइन की बात करते, एक ही कंपाउंड में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों है, तो एल्किनाइन दो तरह के हो सकते हैं, कंजुगेटेड एंड आइसोलेटेड। आइसोलेटेड अल्किनाइन में एल्कीन आर मोर रिएक्टिव देन अल्काइन, बट कंजुगेटेड अल्किनाइन में एल्काइंस आर मोर रिएक्टिव देन अल्कीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो आप इसे नोट कर ले। इस पॉइंट को अभी मैं मिटा दे रहा हूं, इसके बाद मैं लिख दूंगा जिसे आप नोट करेंगे, लैंग्वेज के रूप में मैं लिख दूंगा। तो इसे हम लोग क्या करेंगे? रफ कर देते हैं। तो इसे आप नोट कर लीजिए। हाँ बच्चों, तो जिस पॉइंट को अभी हमने देखा एल्कीन और एल्काइन की बात, उसको अभी नोट करते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट पॉइंट, यहां पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, और यहां पर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है। कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? एल्कीन। ये बात हो रही है EAR की, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की।
तो फर्स्ट लिखते हैं एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन alkynes towards इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दूसरा पॉइंट, ये CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, दिस इज आइसोलेटेड एल्किनाइन। ये क्या है? कोई रेजोनेंस हो रहा है क्या? नहीं। तो क्या बोलेंगे? आइसोलेटेड। तो आइसोलेटेड एल्किनाइन की अगर बात किया जाए तो ये सिंपल डिफरेंट एल्कीन एंड एल्काइन के जैसे होंगे, क्योंकि कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है और डिफरेंट एल्कीन और एल्काइन दिया गया है, तो कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? एल्कीन। तो यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराएं तो रिएक्शन यहां पर होगा। इस पूरे मॉलिक्यूल पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन 1 मोल का कराना है HCl का, तो यहां पर रिएक्शन होगा। तो क्या लिखेंगे? इन आइसोलेटेड एल्किनाइन alkenes are more reactive than alkynes। और थर्ड पॉइंट, अगर इस तरह का आ जाए एल्किनाइन CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या है? कंजुगेटेड एल्किनाइन। एल्किनाइन तो है लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? रेजोनेंस। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? कंजुगेटेड। तो इसमें कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? एल्काइन पार्ट, क्योंकि एक बार जैसे रेजोनेंस होगा प्रोडक्ट में, एक बार जैसे रिएक्शन होगा, एक पाई बॉन्ड टूटेगा, HCl इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड रेजोनेंस होने लगा प्रोडक्ट में। तो क्या लिखेंगे? इन कंजुगेटेड एल्किनाइन एल्काइन पार्ट इज मोर रिएक्टिव। ये भी क्या है? एल्कीन। इसकी जगह पे एल्कीन पार्ट लिख सकते हो। इज मोर रिएक्टिव। देन यहां पर पार्ट लिख दो। देन एल्कीन पार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के लिए एल्काइन आर मोर रिएक्टिव देन एल्कीन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए सेपरेट एल्कीन अल्काइन लिया गया हो या आइसोलेटेड एल्किनाइन लिया गया हो, एल्कीन पार्ट इज मोर रिएक्टिव। बट इन द केस ऑफ conjugated alkyne, alkyne part is more reactive than alkene part. क्यों? Because after electrophilic addition reaction on one pi bond, if reaction takes place at alkyne part, then formed product is involved in resonance. तो आज बच्चों हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जो alkyne के लिए कुछ पॉइंट्स बचे हुए हैं, लाइक यूजेज एंड सम इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको रिमेंबर करना होगा, लर्न करना होगा, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।